हाय गाइस, वेलकम टू सीसलिंग टी। तो आज बात करेंगे जनाब के व्लॉग की, जिसमें जनाब ने बोला है कि सिर्फ एक हफ्ता रह गया है। गाइस, आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन्होंने जब अपना व्लॉग शुरू किया, वैसे तो जनाब आजकल व्लॉग डालते ही नहीं है, उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। उनको तो किसी चीज़ में इंटरेस्ट रह ही नहीं गया, बात करने में भी इन्हें इंटरेस्ट नहीं आता आजकल तो। और वो एक्चुअली वीक भी हो गए हैं काफ़ी। ये अच्छी बात है उनकी, मतलब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्स्ट्रा वेट थोड़ा कम हो गया है उनका, तो थोड़ा उनके फीचर्स वगैरह जो शार्प हो गए हैं। पहले जो इंस्टाग्राम में जो फिल्टर विल्टर लगा के करते थे, अभी उन्हें शायद फिल्टर लगाने की इतनी ज़रूरत ना पड़े, तो उनके फीचर्स थोड़े से निकल आए हैं जो दब गए थे। तो जनाब जो अपना ब्लॉग शुरू करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि बस वो अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं, और फिर कहते हैं अपने पापा को दिखाते हुए कि आज पापा बड़े दिनों बाद हमारे साथ खाना खा रहे हैं। अरे पापा तो आपके आपके साथ ही रहते हैं, आपके आपको याद भी नहीं होगा, शायद आपने पापा को एक कमरे में बंद कर रखा है, अपना एक सर्वेंट लगा के। आपको पता भी है आपके पापा आपके साथ ही रहते हैं। आप आते हैं, कब आते हैं, दीपी को बोलते हैं चाय बना दो दीपी, दीपी खीर बना दो दीपी, पूरियाँ बना दो दीपी, हाँ मेरा लाडला बच्चा आ गया, मैं खीर बनाती हूँ, पूरी बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, थक गए होंगे, आपको लाड कर दूं और वो कहती है ना कि मैं बहुत थक गया हूँ आज, तबीयत भी ठीक नहीं है, बहुत एनर्जी लूज हो गई है। हाँ, तो दीपी कहती है, हाँ तो फिर ऐसा होता है ना, जब हस्बैंड आपके की तबीयत खराब हो रही होती है तो लाड करने का मन करता है। तो अरे भैया, तुम्हारा बेटा नहीं है वो लाड जो बच्चों पे होता है, इतना लाड मत करो अपने पति पे। और जनाब जो कहते हैं ना कि आज पापा हमारे साथ खा रहे हैं, तो भैया जनाब जी अपने पापा को बाहर निकालिए, उनको अपने कन्फाइन कर रखा है एक रूम में। और धर्म दादा या जो भी उनकी मम्मी, आपकी मम्मी खाना लेके आती है, वो आप वहीं बिठा के खिलाते हो उन्हें। ये सब रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ना आपकी ही लगाई हुई है या आपकी धर्म पत्नी की लगाई हुई हैं। तो उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कीजिए रूल्स को, तब ताकि आप अपने पापा को रख तो रहे हैं, उनके साथ बैठ के खाना भी खाइए, उनके साथ टाइम भी बिताइए। और जो पापा की बॉडी लैंग्वेज थी ना, वो बेचारे काफी थके हुए से लग रहे थे, और ऐसा लगा था हाँ बस ठीक है, तुम ये सब फालतू की बातें ना व्लॉग के लिए करते हो, जब कैमरा उठाते हो तो इतनी फालतू बातें करते हो। तो दिख गया था, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, और वो खा रहे थे। एक चीज मुझे अच्छी लगी इसमें, कि अम्मी नीचे आई हुई थी, और उन्होंने बोला, शोएब ने बोला, अम्मी आज तुमने मेरे लिए मटन बनाया, बहुत दिनों बाद मन कर रहा था, बहुत दिनों बाद बनाया ये। अम्मी कहती, हाँ बनाया तुम्हारे लिए, अच्छे से खाया तुमने, खाया, जी भर के खाया, पेट भर के खाया। तो अम्मी थोड़ी सी खुश लग रही थी कि उन्हें आजकल नीचे जाने का मौका मिल गया है, अपने हस्बैंड को देखने का, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का बेटे के साथ ब्लॉग में। क्योंकि अम्मी को तो पता है भाई, जिस दिन ब्लॉग बनेगा उस दिन बुलाया जाएगा। तो पहले तो दीपिका मैडम भी ब्लॉग में बुला लेती थी, अब तो दीपिका मैडम ने तो बोला कि नहीं भैया, हमारा तो हो गया, अब हम नहीं बुला पाएंगे, बस हमने जितना नाटक करना था कर लिया है, अब इससे ज्यादा हमसे ना हो पाएगा। अब हम सिर्फ अपनी मम्मी के सामने नाटक करेंगे, अब तुम्हारी मम्मी के सामने नाटक नहीं करेंगे शोएब, बस हो गया, अब मैं सिर्फ तुम्हारे बेटे के सामने, बेबी बॉय के सामने ही नाटक करूंगी, और वही उन्हीं लोगों के सामने अपनी एक्टिंग का प्रदर्शन करूंगी। अब मैं तुम्हारे खानदान के सामने एक्टिंग का प्रदर्शन नहीं कर सकती, मैंने बहुत 3-4 साल बहुत कर दिया। और इधर तो अम्मी को लगा, हाँ हाँ, आज नीचे जाना है, नीचे या ऊपर जा भी रहते हैं लोग, हाँ नीचे जाना है, फटाफट से तैयार हो जाओ, आज तो शोहेब अपना व्लॉग बनाएगा। बेटा तुम व्लॉग बनाते नहीं हो, थोड़ा सा बना लिया करो, ताकि हमें तो तुम्हें देखने का मौका मिल जाए, तुम तो ऊपर आते नहीं हो, तुम तो शक्ल दिखाते नहीं हो एक बार भी, और ना तुम हमें अपने घर में घुसने देते हो, तो व्लॉग बनाते रहोगे तो हम आते तो रहेंगे, कम से कम पापा को भी देख लेंगे, थोड़ी देर बैठ जाएंगे उनके साथ। तो अम्मी थोड़ी सी खुश लग रही थी कि चल भैया व्लॉग के बहाने ही सही, बेटे से 2 मिनट बात तो करने को मिली। यहाँ तो बेटा दिखता ही नहीं है, आता ही नहीं है, नाम के लिए सेम बिल्डिंग में रह रहे हैं, नाम के लिए मैं अपनी मम्मी पापा का ध्यान रखता हूँ, माँ बाप ऐसे होने, बेटा ऐसे होने चाहिए, माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, प्यार बांटना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो अम्मी बेचारी मटन वटन बना के लाई थी, लेकिन आप देखिए मटन कितना सारा है, मुझे ये समझ नहीं आया, इतना सारा मटन, ये भैया हफ्ते भर का खाना एक दिन में बनाते हैं क्या? इनके घर में लोग कितने हैं? अम्मी, पापा, शोहेब, दीपिका और 2 बच्चे, और चलो धर्म दादा मान लो, या एक कोई एक्स्ट्रा उनकी मम्मी मान लो, तो टोटल मिला के 8 हुए, और एक आध एक्स्ट्रा 9, 10, 10 लोगों के लिए ये मटन ज्यादा नहीं है? मुझे तो लग रहा है ज्यादा है, इतना तो कोई नहीं खाता होगा। ये आप पता नहीं क्या है, 2-3 दिन का एक साथ बना के रख लेते होंगे। तो मुझे तो ये इतना बड़ा एल्यूमिनियम का पतीला जो रखा हुआ डाइनिंग टेबल पे दिखा, उसी से लगा भाई ये क्या है, फिर देखा तो उसमें इतना सारा मटन। अच्छा, एक और चीज जो मुझे समझ नहीं आई, देखिए अब मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं एज अ क्रिटिक काम कर रही हूँ और मैं रिव्यू देती हूँ, तो मैं बहुत ध्यान से ही देखती हूँ इनके ब्लॉग जितना। और सही बताऊँ तो ये जनाब का ब्लॉग में ना मैंने फॉरवर्ड करके ही देखा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो, जस्ट फॉर द नेम से उन्हें ब्लॉग डालना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें अपने वोट्स की
वोट्स की डिमांड करनी होती है, वोट्स दे दो। तो इस फोटो को देखिए, इसमें एल्यूमिनियम फॉइल में क्या है, या तो ये रोटियां बाहर से आई हैं, और अम्मी ने जो चिकन मटन बना दिया होगा। तो इनके घर खाना ऐसे बनता है, क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल में दूसरी प्लेट में भी रखा था कुछ, तो एल्यूमिनियम फॉइल में तो रोटी ही लग रही है मुझे। बट एनीवेज, तो इनका हिसाब किताब मुझे थोड़ा समझ नहीं आता है कि ये लोग घर में रहते हैं, दीपिका मैडम घर में रहती हैं, वैसे तो ये यूनिवर्सल शेफ बनती हैं कि मैं तो, मुझे कुकिंग मुझे बहुत पसंद है, मैं तो बिग बॉस में बैठ के 15 लोगों का खाना 3 टाइम बनाती थी। तो यहाँ ये 3 जनों का खाना नहीं बना रही है एवरीडे के बेसिस पे। अपने ये जो अंकल हैं, वो बीमार ही रहते हैं, उनका मतलब जैसे होता है ना मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट इतना ज्यादा नहीं होता होगा, क्योंकि चलते फिरते नहीं है इतना। तो इस टाइप का मटन और बाजार की रोटियां उनको डाइजेशन में दिक्कत नहीं आती होगी, आई एम श्योर थोड़ी बहुत तो आती होगी, बट ठीक है। तो ये मतलब जो भी है, दीपिका मैडम जो नाटक करती है ना, मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, ये सब दिखावे के लिए चलता है, ऐसे कुछ कुकिंग वुकिंग इनके घर रेगुलर होती नहीं है। और एक और चीज, जाने लगते हैं ना, तो जनाब दीपिका मैडम को ऐसे फोrehead पे किस करते हैं। चलिए बहुत छोटी सी बात है, इसमें हस्बैंड वाइफ हैं, एक दूसरे को ऐसे फोrehead पे किस करे, कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन वो इतना नकली लगता है, वो ऐसा लगता है कि ना जनाब का मन कर रहा है ना दीपिका का मन कर रहा है, ऐसा दीपिका मैडम यूं बिल्कुल अनइंटरेस्टेड होकर यूं फॉरवर्ड करती है, और जनाब की शक्ल पे ऐसा लग रहा है कि मतलब क्यों ही करना पड़ रहा है ये सब। और फिर उसको कैप्चर भी करते हैं और अपने ब्लॉग में डालते हैं। तो मतलब ये सब चल रहा है कि जो मैं प्यार मोहब्बत दिखा रहा हूँ ना अपने माँ बाप के लिए, प्यार मोहब्बत दिखा रहा हूँ मैं अपनी बीवी के लिए, मैं इस सब प्यार मोहब्बत से एकदम ऊपर उठ चुका हूँ, मुझसे अब नहीं हो पा रहा है ये। कहते हैं ना, एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। तो जो तुम्हारे एक्शंस थे, जो मतलब जिस तरीके से तुम उसके फॉरहेड पे किस कर रहे थे, वो तुम्हारे फीलिंग से मैच ही नहीं कर रहा था, जो मतलब इतना जबरदस्ती वाला लग रहा था कि इसकी कोई हद नहीं। तो जनाब आप वोट्स के लिए कितना क्या क्या करेंगे, मतलब जनाब भी सोचोगे क्या क्या करना पड़ता है मुझे वोट्स के लिए, लेकिन करना तो है ही, क्योंकि जीतना है भाई शो। और दोनों बैठ जाते हैं कि वोट्स करना गाइस, अभी लास्ट हफ्ता बचा है। वही जैसे मुझे पता ही था कि अभी जनाब का वोट का सिलसिला शुरू हो जाएगा मांगने का। दोनों बैठ गए अपना, जैसे कि हमेशा करते हैं, दीपिका का व्लॉग और चाहे शोएब का व्लॉग हो, दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ जाते हैं ऐसी नकली मुस्कुराहट लेके। वो बोलता रहता है, वो सर मुंडी हिलाती रहती है अपना करके, फिर वो बोलती है, वो दूसरा बंदा अपनी ऐसे हाँ हाँ करके मुंडी हिलाता रहता है। तो बस वो सेम रिपीटेड स्क्रिप्ट उनकी चलती है। आपने बहुत सपोर्ट किया, आप लोगों की वजह से ही हम यहाँ हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, शोएब की तबीयत भी खराब है, और ये देखिए ना आप इतनी मेहनत करें, आप प्लीज 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 वोट करिए। और सिर्फ वोट करिए ही नहीं, बाकी घर के जितने भी मेंबर्स हैं ना, उन सबसे वोट करवाइए। अच्छा जी, यही काम रह गया है भाई, हमें और कोई काम तो है नहीं। पहले हम अपने 10-15 मिनट लगा के आपके व्लॉग देखें उल्टे सीधे, और फिर हम 15-20 मिनट लगा के अपने घर के सारे फोन इकट्ठे करें, और उनके सारे फोन से 50-50 फोन मतलब वोटिंग करते रहें। ये पागलपन हमें है, क्योंकि हम आपको जिताना चाहते हैं, ताकि जो अच्छे कंटेस्टेंट्स हैं वो हार जाएं, और आप जैसे स्टिफ बॉडी वाले जो बेचारे डांस भी नहीं कर पाते, और जिसे अपने पब्लिक की, अपने व्यूअर्स की कोई वैल्यू भी नहीं है, उनको जिता दें। क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आप? आपको जिता के कुछ अच्छा एग्जाम्पल सेट करेगी जनता? नहीं। और फिर मैडम एक और चीज उन्होंने ऐड की, अभी हम आपको दिखाते हैं कि वोट्स करते कैसे हैं। तो उन्होंने अपनी स्क्रीन शेयर करके पूरा प्रोसेस बताया कि भैया ऐसा हो सकता है कि हमारी जो ऑडियंस है ना, वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उनके पास फोन तो है, क्योंकि सारी की सारी हमारी ऑडियंस तो यूट्यूबर ही है। वो उनके पास फोन तो है, लेकिन उन्हें फोन चलाना वालाना शायद नहीं आता होगा, उन्हें एप्स यूज करनी नहीं आती होगी। तो हम उन्हें सिखा तो दे भैया वोट्स देना कैसे है। उन्हें यूट्यूब यूट्यूब तो बनाना आता है, उसमें क्या है, फोन पकड़ो, वीडियो बना दो और डाल दो, और सब लोग हमारे जैसे बन जाएंगे रईस। इसलिए हमारी ऑडियंस को ये समझ आ गया है कि पब्लिक को बेवकूफ बनाओ। लेकिन ये वोट्स का, ये कौन सी ऐप है, इसमें कहाँ पे जाना है, फिर क्या करना है। तो उन्होंने कहा हम ही सिखा देंगे आपको। तो ऐसे ऐप खोलो, ये डाउनलोड करो, इसमें ये वाले जो स्क्रीन पे जाओ, फिर नेक्स्ट पे जाओ, फिर नेक्स्ट पे जाओ, फिर मेरी शक्ल दिख जाएगी, और मेरे को वोट्स दे दो। अच्छा, बहुत अच्छा, क्या, वाह 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 वाह। उसके बाद जनाब चल पड़ते हैं बिहाइंड द सीन, बीटीएस जिसे बोलते हैं, अपना डांस परफॉर्मेंस दिखा के। और कुछ नहीं होता उसमें, मम्मी बेचारी बैठी हुई है अपना स्ट्रॉलर में रूहान को संभालने में। और रूहान को मतलब पहले वाले दिन लेके गई, फिर इस दिन प्रैक्टिस पे लेके गई, क्योंकि ऑब्वियसली कपड़े बदले हुए हैं, पहले वो रेड में गई थी अपनी परफॉर्मेंस के दिन, तब लेके गई थी। फिर जहाँ पे उन्होंने अपने वाइट कलर के सूट में दीपिका मैडम प्रैक्टिस करी है, फिर वो लेके गई। तो ये 1-1 घंटा की ड्राइव होती है जो, और मम्मी को एज अ नैनी बना के रखा हुआ है।
वैसे लाद के ले जाती हैं वहां पे, बच्चे को पूरे टाइम वो सुला रही हैं, कुछ खिला रही हैं, बच्चा रो रहा है तो उन्हें उसे संभाल रही हैं, स्ट्रॉलर में बिठा रही हैं। और इस टाइप की प्रैक्टिसेस ना क्या होता है बहुत लेट तक चलती हैं, 12 1 बजे 2 बजे, क्योंकि जनाब आपने देखा होगा 2 2 3 3 बजे घर आते हैं। तो चलो 3 बजे प्रैक्टिस ना भी चली हो इनकी, लेकिन 11 12 तो आराम से बच जाते होंगे, फिर वो 1 घंटे की ड्राइव करके। तो आंटी की भी तो एज हो रही है, आंटी बच्चा संभालते संभालते थक नहीं जाएंगी क्या? आंटी क्यों जबरदस्ती को जगह तुम्हारे साथ रात के 1 1 बजे? तो आंटी का तो थोड़ा सा ध्यान रख लो, अब तुम्हारी ही माँ है। मतलब ठीक है, तुम उन्हें एज अ नैनी यूज कर रही हो, चलो ठीक है, आपने हमने माना कि नानी है, थोड़ा बहुत बच्चे को संभालने का मन करता होगा, थोड़ा बहुत तुम फोर्स करती होंगी उन्हें, लेकिन थोड़ा तो तुम भी केयर कर लो। एक साइड वाली पार्टी इतना केयर कर रही है तुम्हारी, तुम्हारे बच्चे की, तुम्हारा भी तो कोई फर्ज बनता है माँ की सेवा करने का। सेवा ना करे तो थोड़ी सी जेन्युइन केयर तो कर लो कि भैया माँ को हर वक्त लाद लाद के घूम रहे हो। माँ का काम क्या है? माँ एंजॉय करिए? कुछ नहीं एंजॉय करिए। वो घर में रहेंगी तो कम से कम बीच में उन्हें लेटने का मन है, लेट जाएंगी। कुछ खाने पीने का मन है, थोड़ा खा पी लेंगी, बच्चे को भी ढंग से आराम मिलेगा। वहां बच्चा स्ट्रॉलर में बंधा हुआ है, उसके बाद लेकिन लेके जरूर जाना है। ये मुझे समझ नहीं आता इनका क्या है बच्चे को, क्योंकि दिखाना होता है ना भाई, दिखाएंगे नहीं तो फिर क्या दिखाएंगे? हमारे पास दिखाने को बचा ही नहीं है। तो बच्चे को, ओ वो हमारा बच्चा देख रहा है, ओह इसको म्यूजिक बहुत पसंद है। हाँ, क्योंकि पहले मैं सुनती थी फिर ये सुनते थे, पेट में बहुत म्यूजिक सुना है इसने। भैया इतनी ऐसे क्रिंज डायलॉग मत बोला करो, किसी को नहीं पसंद ये सब चीजें। और फिर दीपिका मैडम की, अब ये देखिए दीपिका मैडम की परफॉर्मेंस थी कितनी। मैंने उसका ये देखा है क्लिप, आज ही देखा है, जो इसका ये रेड वाले सूट में प्रेगनेंसी वाला था। पूरा तो इसने अनुराधा ने किया है, लास्ट के एक सीन में वो हाथ ऊपर करके यूं ऐसे आती है और बच्चा देती है, बस इतना ही था। ये लिटरली जैसे कहते हैं ना, 1 मिनट का भी इसका परफॉर्मेंस नहीं था। और इसको इसने 10 मिनट तो प्रैक्टिस में व्लॉग में दिखा दिया। और उसने मुझे लगता है पूरे 7 8 घंटे तो प्रैक्टिस की होगी इस सीन के लिए। अच्छा, बच्चे को इस हाथ में लेना है, फिर ऐसे साथ में लेना है, फिर ऐसे करना है, फिर दिल के नाम पे दिल पे दे देना है। चलो ठीक है, कोरियोग्राफी में ये सब डिटेलिंग होती है, लेकिन आप इतना मतलब पूरा दिन उसमें लगे रहे इतना सा सीन के लिए? आप तो डांसर हो, आप तो एक्टर हो, तो फिर आप एक एक्टिंग करने के लिए, एक दिन की एक्टिंग करने के लिए कितनी प्रैक्टिस करते होंगे, क्या करते थे आप? और उसको बीटीएस में भी ले रहे हो, मतलब ब्लॉग में कुछ नहीं बचा गया दिखाने के लिए। आप उठते हो, कुछ बातें करते हो, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करो, रिजा रिहान के साथ बात करो। आपके ब्लॉग में रिजा रिहान दोनों बच्चे नीचे आए थे। आप ये पूछो, रिजा के बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं, कि भाई एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं, क्या आ रहा है नंबर, या क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उसको आते हैं, समझ आ रहा है? उसको ट्यूशन चाहिए या उसको कोई भी और टाइप का सपोर्ट चाहिए? पूछो जरा, वो कैसे आती है, कैसे जाती है। अगर उसको मतलब कोई भी कन्वेंस की दिक्कत हो रही है या कुछ भी, मतलब पूछो जरा, आप उसके गार्डियन थे। और अभी वो दोनों बच्चे आप पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि माँ नहीं रह रही है उसकी यहाँ पे। और अम्मी तो पता ही है भाई, अम्मी थोड़ी समझेंगे ये सब चीजें, तो आप ही दोनों हैं जो उनको समझ सकते हैं, उनको थोड़ा सा गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों तो बिल्कुल हाथ खड़े कर रखे हैं। अरे, बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं तो आप तो जनाब, आप तो मतलब मैं सबा तो भैया गांव की गवार है, उसको तो जिंदगी मौदा में उसकी सेटल हो जाएगी। लेकिन आप बॉम्बे में रहते हैं और आपने देखा होगा कि बॉम्बे में कितना मतलब कट थ्रोट कंपटीशन है। और मैडम को भी पता है बात। जब आपके पास 2 बच्चे आपके भरोसे आए थे, एक छोटे से गांव से या छोटे शहर से, जो भी मान लीजिए, मैं कोई गांव और शहर में बोल के कुछ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाह रही हूँ यहाँ पे। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, एक छोटे एरिया से बॉम्बे आए थे ताकि उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी हो सके। आपने अच्छे एक स्कूल में डाल दिया, दैट्स इट। ये तो कुछ नहीं होता, आपके पास थोड़ा सा टाइम होना चाहिए ताकि वो देख सको। 10th का एक इम्पोर्टेंट ईयर है, आपको थोड़ा तो जेन्युइन केयर बनती है। अब आप खुद भी पेरेंट्स बन चुके हो और आप अपने बच्चे का इतना ध्यान रखते हो। पूरे टाइम दीपिका मैडम ने उस बच्चे को मतलब सर आंखों पे बिठा के रखती है, और सबको रखना चाहिए। तब दूसरों के बच्चों को भी तो देखिए, थोड़ा तो उनके बारे में पता करिए। आप जूते दिला दिए, कपड़े दिला दिए, पार्टी कर दी, केक खिला दिया, हयात में ले गए उसे, जेडब्ल्यू मैरियट्स ले गए, उसको घड़ी दिला दी, स्मार्ट वॉच दिला दी, ये सब तो पैसा आने पे कोई भी कर देगा। लेकिन जेन्युइन केयर, पढ़ाई बहुत जरूरी है, आपको पता होगा। और जिस बच्चे को, जिस इंसान को ठीक से एजुकेशन नहीं मिल पाती आज के टाइम पे, उसको कितना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। और वो सबको पता है कि पढ़ाई का एक सर्टेन एज होती है, वो दोबारा लौट के नहीं आती है।
ये ऐसा नहीं है कि भैया 40 साल में मैं 10th का एग्जाम दे लूंगा, वो सब फिल्मी बातें हैं, वो सब रियलिटी में वर्क नहीं करता। जो पढ़ाई का टाइम होता है ना, ये बचपन का ही टाइम होता है, ईयर आफ्टर ईयर। और ये एक बार निकल जाता है ना तो दोबारा नहीं आता है। तो थोड़ा सा बच्चों पे फोकस कर दीजिए, जरा सा। आपका झलक तो वैसे भी खत्म होने वाला है, थोड़ा सा आप जेन्युइन केयर दिए दिखाइए। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, प्यार बांटिए, ये बांटिए, वो बांटिए, थोड़ा सा केयर भी तो कर दीजिए। चलिए, तो जनाब के पूरे इसमें जो व्लॉग था, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। बीटीएस बिहाइंड द सीन्स का, जिसमें दीपिका मैडम के साथ इनका जो होता ना 30-35 सेकंड का सीन था, उसको उन्होंने 10 मिनट खींच दिया। और 5 मिनट उन्होंने अपने वोट्स की रिक्वेस्ट कर ली, और 1-1.5 मिनट, एक डेढ़ भी मतलब 10-12 सेकंड अपनी माँ बाप की शक्ल दिखा दी, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं था। तो जनाब, अगर आपका झलक में और आपका सुना है कि फियर फैक्टर में जा रहे हैं, वो सब तो अच्छी बात है, चलिए, आपका करियर वाइज आप अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर ब्लॉगिंग का यही हाल रहा तो आपका ब्लॉगिंग का तो बिल्कुल करियर डूब ही जाएगा। तो चलिए, बस इतना ही कहना था। जनाब, थोड़ा सा ना बच्चों पे फोकस कर लीजिए, दीपिका मैडम आप भी। रिजा रेहान को थोड़ा सा संभाल लीजिए, ये वक्त उनके लिए बहुत जरूरी है। टीनेजर्स है दोनों, और उनको थोड़ा पढ़ाई पे लाइए। ये जब सभा आके बिगाड़ती है ना, उन्हें ले जाती है रात भर, उस पे रोक लगाइए थोड़ी सी। एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है, अगर आप तक ये बात पहुंच पाती है तो चलिए गाइस, एंड इफ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैव अ ग्रेट डे।